आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे अरवी गोश्त और नहायत यमी पकता है ये अरवी गोश्त हमारा। और इसके लिए मैंने 3 पाव गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी का और 3 पाव अरवी हैं। ये देखें 3 पाव बछिया का गोश्त है, बहुत जल्दी गल जाएगा ये। और इसको अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया है गोश्त को। अभी इसमें पिसी मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, पिसा धनिया है 1.5 टेबल स्पून और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, बड़ी इलायची 1 अदद, सब्ज़ इलायची 1 अदद, 8 अदद लौंगे हैं और काली मिर्चें हैं, पिसा ज़ीरा है 1/2 टी स्पून और ये 1/2 kg हमारी प्याज है। ये बारीक बारीक में इसको काट लिया है। और ये सालन बहुत इसका यमी बनता है अरवी गोश्त का। और इसमें 3 से 4 गिलास मैंने पानी ऐड करे हैं गलने के लिए। और ये मैं सौन के चढ़ा रही हूँ। ये अरवी गोश्त मटन में भी पकाया जा सकता है और चिकन में भी पका सकते हैं। और ये बछिए के गोश्त में बना रही हूँ मैं। और अरवी गोश्त पकाने के 3-4 तरीके हैं। आज मैं बहुत सिंपल और इजी तरीका आपको समझा रही हूँ और खाने में भी बहुत यमी है। और अगर आप चाहें तो इसमें दही और या टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इसके बगैर पकाऊंगी। सरसों का तेल मैंने लिया, 3 सालन के चमचे ऐड करूंगी इसमें मैं। इसी मसाले में सब ऐड कर दिया मैंने, सौन के चढ़ा रही हूँ मैं। और ये आधे घंटे में इंशाल्लाह ये पूरा गल जाएगा। और इसको आधे घंटे बाद में भून के आपको दिखाऊँगी इसकी शक्ल कैसी आई है। अब मैं इसको चूल्हे पर रखने जा रही हूँ। लहसुन अदरक लिया है मैंने, देसी लहसुन अदरक है 3 से 4 टेबल स्पून। इसको मैं इमाम दस्ते में पीस लूँगी बारीक बारीक। ये 3 सालन के चमचे मस्टर्ड ऑयल के मैंने ऐड कर दिए इसमें। ये लहसुन अदरक हम इसको पीस लेंगे। और अगर आप चाहें तो उसको चिकन में, मटन में भी बना सकते हैं। और गोश्त में ये बेहद मज़े का बनता है। ये लहसुन अदरक पीस लिया, अब ये भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। देखिए इसमें उबाल आ गई है हमारे। अब ये आधा घंटा मैं इसको कवर करके मीडियम आंच पे गलने के लिए छोड़ दूँगी गोश्त को। इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद गोश्त बिल्कुल गल जाएगा और इसको अच्छी तरीके से मैं भून भी लूँगी। फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी कि भूनने के बाद कैसा आया है। और के इलेक्ट्रिक वालों ने हमें बहुत परेशान करके रखा है, लाइट जाने वाली है और शायद लाइट चली जाए तो वो थोड़ी तस्वीर आपको अंधेरे में नज़र आएगी भुने हुए गोश्त की, एंड में सही नज़र आएगी। और लाइटें बहुत जा रही हैं। देखिए भून गया ये हमारा गोश्त आधे घंटे के बाद। तेल अलग नज़र आ रहा है, मसाला अलग नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें अरवियाँ ऐड करूँगी। 3 पाव अरवियाँ हैं, बिल्कुल साबुत डालनी है हमें, इसमें कोई कट नहीं लगाने, क्योंकि कट 2 टुकड़े करने से ये होगा हमारा सालन में लेस आ जाएगी। हमें लेस नहीं लानी है सालन में। अभी तो इसमें देखें मैंने कुछ अरवियाँ ऐड कर दी हैं और साबुत अरवियाँ डाली हैं 3 पाव और 3 पाव गोश्त है। 2 मिनट के बाद हम इसको अच्छी तरीके से ऐसी मसाले में मिक्स करेंगे। अब इसको हम इसमें शोरबा रखेंगे और इसमें शोरबा बेहद मज़े का लगता है। इसको चावलों के साथ और रोटी के साथ खाया जाता है और अभी हम चावल के साथ इसको खाएंगे। इसलिए मैंने इसमें तकरीबन देखिए पानी ऐड कर रही हूँ। ये 1 से 1.5 kg पानी डाला है मैंने इसमें। इसी में हमारी अरवियाँ गल जाएंगी। उबाल आने तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिर इसको कवर करके रखूँगी अरवियाँ गलने के लिए। 15 से 20 मिनट में हमारी अरवियाँ देखें गल चुकी हैं। ये मैंने कवर करके रखा था और हस्बे ज़रूरत शोरबा रखा है। अरवी गोश्त का शोरबा बेहद टेस्टी बनता है और ये पतला ही अच्छा लगता है। गाढ़ा अगर करेंगे तो इसका टेस्ट ज़रा कम हो जाएगा। और ये रोटी के साथ और चपाती पराठे के साथ, चावल के साथ बेहद मज़े का लगता है। अब मैंने इसमें बीच में 4 अदद हरी मिर्चें भी ऐड करी थी, छोटी वाली। ये नज़र आ रही होगी आपको हरी मिर्च। हरा धनिया से हम इसको गार्निश कर रहे हैं। अब मैं डिश आउट करूँगी इसको बाउल में, ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। ये देखें हमारा अरवी गोश्त बिल्कुल गल गया है। गोश्त भी गल गया है और अरवियाँ भी गल गई हैं। मैंने आपको तोड़ के भी दिखाई थी अरवी और गोश्त। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।